नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम वर्डप्रेस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं मल्टीपल फेसबुक पेजेस पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप वर्डप्रेस को फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका ट्रैवल एजेंसी का एक बिजनेस है और डेली बेसिस पे आप वर्डप्रेस पे नए ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अब आप चाहते हैं कि जैसे ही वर्डप्रेस पे आप नया ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेम ब्लॉग आपके डिफरेंट फेसबुक के पेजेस पे भी जाके शेयर हो जाए। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मैन्युअली वर्डप्रेस की पोस्ट को फेसबुक पर भी शेयर करें। अब इसमें आपको कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, वर्डप्रेस को फेसबुक पेजेस से कनेक्ट करके। अब आप जैसे ही वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे, कोई नया ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट आपके फेसबुक के पेजेस पे भी जाके शेयर हो जाएंगी, डिफरेंट फेसबुक के पेजेस पे भी जाके शेयर हो जाएंगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं एक अमेजिंग ऑटोमेशन वर्डप्रेस और फेसबुक पेजेस के बीच में कि जैसे वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट आपके फेसबुक के पेजेस पे भी जाके शेयर हो जाएंगी, वो भी मल्टीपल फेसबुक पेजेस पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट करी है, स्प्रिंग ब्रेक डेस्टिनेशंस फॉर फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स। अब यही सेम पोस्ट आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक के पेजेस पे भी जाके क्रिएट हो चुकी है। ये है मेरा एक पेज वोयेज वेंचर्स, इस पे भी ये पोस्ट आके पोस्ट हो चुकी है। और ये है मेरा दूसरा पेज, इस पे भी ये सेम पोस्ट आके क्रिएट हो चुकी है। अब कैसे मैंने पूरा ऑटोमेशन बनाया है, कैसे मैंने इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट किया है, इसके लिए हम चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस को आज मैंने फेसबुक पेजेस से कनेक्ट किया है पैबली कनेक्ट की मदद से। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली की लैंडिंग पेज पे। तो अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइएगा आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। अब पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। वर्कफ्लो की मदद से हम इन एप्लीकेशंस को एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो क्लिक करना आपको क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे और सबसे पहले इस वर्कफ्लो को आपको एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ शेयर वर्डप्रेस पोस्ट टू मल्टीपल फेसबुक पेजेस। मतलब वर्डप्रेस पोस्ट को हम फेसबुक के मल्टीपल पेजेस पे शेयर करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस वर्कफ्लो को यही नाम दिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। अब फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने क्या ओपन होंगे, ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करने वाले हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा ट्रैवल एजेंसी का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ वर्डप्रेस का, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे नए ट्रैवल ब्लॉग्स पोस्ट करता हूँ। अब अपना और ज़्यादा ऑडियंस इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए और ज़्यादा बिजनेस प्रमोट करने के लिए मैंने क्या किया है, वो सेम वर्डप्रेस ब्लॉग्स को फेसबुक से कनेक्ट किया है।
मतलब सेम वर्डप्रेस ब्लॉग्स को मैं अपने डिफरेंट फेसबुक के पेजेस पे भी क्रिएट करना चाहता हूं। जो मेरे 2 फेसबुक के पेजेस हैं, इन पर्टिकुलर पेजेस पे सेम पोस्ट में शेयर करना चाहता हूं जो मैंने क्रिएट करी है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अब इसमें आप देख सकते हैं जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होनी चाहिए वो होगी वर्डप्रेस, क्योंकि जब तक वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक फेसबुक के पेजेस पे जो कि आपकी एक्शन एप्लीकेशन है यहाँ पे कोई नई पोस्ट शेयर नहीं होगी। तो क्या होगी मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन? मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ पे होगी वर्डप्रेस। तो यहां से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन वर्डप्रेस और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू पोस्ट पब्लिश्ड। मतलब वर्डप्रेस पे जैसे ही नई पोस्ट पब्लिश होगी इंस्टेंटली आपका जो वर्कफ्लो है वो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब फेसबुक पेजेस पे क्या होगा, सेम पोस्ट जाके शेयर हो जाएगी। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी फेसबुक पेजेस, एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट पेज पोस्ट। वर्डप्रेस पे नई पोस्ट पब्लिश होते ही सेम पोस्ट फेसबुक पे भी जाके क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए फेसबुक और वर्डप्रेस दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले वर्डप्रेस के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से कि जैसे ही वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब वर्डप्रेस के अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए पैब्लिक कनेक्ट से हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी वर्डप्रेस के अकाउंट का डेटा है नई पोस्ट का वो पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्लगइन्स का, क्लिक करना आपको प्लगइन्स पे और जाना आपको ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है WP वेबहुक और WP वेबहुक आपको अपने सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं WP वेबहुक मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये हमारा WP वेबहुक्स ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय क्रिएटिंग पावरफुल ऑटोमेशन वर्कफ्लोज डायरेक्टली विद इन वर्डप्रेस। इस पर्टिकुलर प्लगइन को आपको एक्टिवेट करना है तभी वर्डप्रेस का डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर पाएगा। जैसे अब इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और WP वेबहुक्स आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा WP वेबहुक्स। अब क्लिक करना आपको इस पर्टिकुलर प्लगइन पे WP वेबहुक्स पे। अब हम क्या चाहते हैं, हम डेटा सेंड करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे हम सेंड डेटा पे और जो वर्डप्रेस के अकाउंट की नई पोस्ट का डेटा है वो हम भेजेंगे पैब्लिक कनेक्ट के पास वेबहुक की मदद से। स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे, यहां से आपको चूज करना अपना ट्रिगर। तो वर्डप्रेस पे हम क्या कर रहे हैं, वर्डप्रेस पे हम नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। जब कोई नई पोस्ट क्रिएट हो रही है तब हम चाहते हैं कि डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करे। तो वर्डप्रेस पे हम क्या करेंगे, पोस्ट क्रिएटेड के लिए एक नया वेबहुक यूआरएल हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो क्लिक करना आपको ऐड वेबहुक यूआरएल की बटन पे, इसको आपको देना है एक नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं फेसबुक टेस्ट। अब पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और क्लिक करना आपको ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट के लिए। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो वेबहुक है इसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। लेकिन हमको यहाँ पे एक स्टेप और करनी है, वापस क्लिक करना आपको इन 3 डॉट्स पे, फिर से आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद ट्रिगर आपको चूज करना है। तो ट्रिगर हमारा होगा पोस्ट पब्लिश्ड। मतलब जब वर्डप्रेस पे पोस्ट पब्लिश्ड होगी तब हम चाहते हैं कि जो हमारा वेबहुक यूआरएल है ये ट्रिगर हो, काम करने लग जाए और डेटा फॉरवर्ड कर दे पैब्लिक कनेक्ट के पास। इसलिए ये भी आपको करना है, फिर आपको ये बॉक्स करना है बंद। अब हम जाएंगे पैब्लिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। और नोट में हमको बोला है कि अब आपको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। मतलब आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, वहां पे आपको एक नई पोस्ट पब्लिश करनी है और जैसे ही आप वहां पे नई कोई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से, क्योंकि वेबहुक यूआरएल को हमने सेटअप कर दिया है हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो चलिए यहाँ पे हम नई पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लिक करना आपको न्यू पे, जाना आपको पोस्ट पे। जैसे आप यहाँ पे नई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलिए ट्रैवल के ऊपर यहाँ पे मैं एक नया ब्लॉग पब्लिश करूंगा अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो यहाँ पे मैं टाइटल और कंटेंट ऐड कर देता हूं अपने ब्लॉग का।
और आप देख सकते हैं पोस्ट का टाइटल और कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। ये हमारे ब्लॉग का टाइटल चेजिंग सनसेट्स द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग व्यूज इन इंडिया, और इसके ऊपर मैंने एक नया ब्लॉग यहाँ पे जनरेट करके ऐड कर दिया है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अब जैसे ये ब्लॉग को यहाँ पे मैं पब्लिश करूंगा, क्योंकि हमने वेबहोok यूआरएल सेटअप किया है वर्डप्रेस के अकाउंट पे, तो ऑटोमेटिकली इस ब्लॉग की पूरी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं नया ब्लॉग मैंने यहाँ पे जनरेट करके पोस्ट कर दिया अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। ये हमारे ब्लॉग का परमा लिंक, जैसे इस परमा लिंक को मैंने ओपन किया, आप देख सकते हैं सेम ब्लॉग हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब डायरेक्टली चलते हैं हम पब्लिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जैसे ये ब्लॉग मैंने पोस्ट किया अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने भी अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं। तो ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, जो ब्लॉग हमने क्रिएट किया था, पोस्ट किया था अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, उसका टाइटल। ये हमारी पोस्ट का नेम, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, और ये है हमारी पोस्ट का पूरा कंटेंट। आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट का पूरा रिस्पांस पब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने वर्डप्रेस के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे किसी भी टॉपिक पे, मैंने यहाँ पे ट्रैवल ब्लॉग्स लिए, आप चाहें तो किसी भी टॉपिक पे कोई भी पोस्ट पब्लिश करेंगे तो इस तरीके से डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। अगर आपका एग्जांपल कुछ और है, आपका यूज केस कुछ और है, और आप मल्टीपल अकाउंट्स पे ये पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने फेसबुक की, तो भी इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक पे आप वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये तो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप में, और फेसबुक को अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और आपका जो फेसबुक का अकाउंट है ये आपको कनेक्ट करना पब्लिक कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे। अब देखिए क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है ये कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब आपने फेसबुक के अकाउंट पे जितने भी पेजेस क्रिएट करे हैं वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर मैं चाहता हूं जो मेरे दो पेजेस हैं, एक का नाम है वोएज वेंचर्स और एक का नाम है ड्राइव सिक्योर, इन पर्टिकुलर दो पेजों पे ही मैं नई पोस्ट करना चाहता हूं जो मैंने क्रिएट करी है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो मैं क्या करूंगा, इस पेज को यहाँ पे चूज कर लूंगा। पहला पेज मेरा वोएज वेंचर्स, इस पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब आता है मैसेज की, क्या मैसेज आप शेयर करना चाहते हैं अपने फेसबुक की ऑडियंस के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना मैसेज टाइप कर देता हूं जो मैं पोस्ट करना चाहता हूं अपने फेसबुक के अकाउंट पे। और देखिए मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, न्यू ब्लॉग पोस्ट अलर्ट, वी हैव जस्ट पब्लिश्ड अ ब्रांड न्यू पोस्ट ऑन अवर ब्लॉग विद अ न्यू टाइटल। और जो हमारी पोस्ट का टाइटल है उसको हम यहाँ पे करेंगे ऐड। अब जो पोस्ट का टाइटल है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब वर्डप्रेस से, उसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी पोस्ट का टाइटल। इस टाइटल को हम यहाँ पे करेंगे मैप चेजिंग सनसेट्स द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग व्यूज इन इंडिया। इस पर्टिकुलर टाइटल को मैंने मैप कर दिया है और बाकी का जो डेटा है इसको भी मैंने यहाँ पे टाइप करके रख दिया है। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है, इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। आधा जो मैसेज है जो मुझे पोस्ट करना है मेरे फेसबुक के पेज पे उसको मैंने टाइप किया मैनुअली, और आधे में मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। तो ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे टाइप किया है मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। और जो डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी वर्डप्रेस पे आप कोई नया ब्लॉग पोस्ट करेंगे, कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पोस्ट का टाइटल है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और फेसबुक के पेजेस पे सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। और जो डेटा मैंने टाइप किया मैनुअली ये डेटा कभी चेंज नहीं होने वाला है, जो डेटा मैंने मैप किया केवल वही चेंज होगा। इसलिए मैपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो जो पोस्ट का टाइटल है वो यहाँ पे चेंज होगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो पोस्ट का परमल लिंक है, जो लिंक यूआरएल है, उसको भी यहाँ पे मैं मैप करूंगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पोस्ट का परमल लिंक, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट टाइम
जब भी वर्डप्रेस पे नई पोस्ट क्रिएट होगी तो परमालिंक ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट होगा, टाइटल यहाँ अपडेट होगा और फेसबुक के पेज पे सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ये सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी हमारे फेसबुक के पेज पे जिसका नाम है वॉयज वेंचर्स। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो चुकी है हमारे इस पेज पे। तो चलता है हमारे इस पेज पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को जिसका नाम है वॉयज वेंचर्स। और जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया है आप देख सकते हैं सेम पोस्ट अभी अभी यहाँ पे आके क्रिएट हो चुकी है जिसका टाइटल है ये। अब जैसे आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे तो जो आपने पोस्ट क्रिएट करी थी अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, आप देख सकते हैं वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट सेक्शन एप्लीकेशन है ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब यही सेम पोस्ट मुझे अपने दूसरे फेसबुक के पेज पर भी क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, एक और स्टेप यहाँ पे ऐड करेंगे। पर जो स्टेप अभी मैंने परफॉर्म करी है इसी स्टेप को क्या करूंगा मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लोन स्टेप के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो पूरी स्टेप है ये सेम टू सेम कॉपी होगी नीचे यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे जो मेरा पेज है इसको चेंज कर दूंगा। आप देख सकते हैं जो मेरा दूसरा पेज है उसका नाम है ड्राइव सिक्योर, अकाउंट मेरा वही है जो मेरा अकाउंट लॉगिन किया था, इसलिए मैंने जो स्टेप है उसको यहाँ पे क्लोन कर लिया है। अब वो पेज यहाँ पे मैं अपने चूज कर लूंगा जिस पेज पे मुझे नई पोस्ट क्रिएट करनी है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा दूसरा पेज है उसका नाम है ड्राइव सिक्योर, तो इस पेज को यहाँ पे मैं करूंगा चूज। बाकी पूरी की पूरी स्टेप सेम टू सेम रहेगी क्योंकि यही पोस्ट मुझे क्रिएट करनी है अपने दूसरे पेज पे भी, तो बाकी पूरी स्टेप सेम टू सेम रहेगी। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे जो हमारा दूसरा पेज है उस पे भी ये सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। तो रिफ्रेश करते हैं हमारे इस पेज को जिसका नाम है ड्राइव सिक्योर और आप देख सकते हैं सेम पोस्ट यहाँ पे भी आके क्रिएट हो चुकी है। इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, तो वही पोस्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन भी हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट आपके फेसबुक के मल्टीपल पेजेस पे भी जाके क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।